अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और एशिया कप के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। और सवाल ये है कि क्या ये मुकाबले जारी रहेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने बाइकआउट का फ़ैसला किया हुआ है एंडी पायक्रॉफ्ट को ना हटाने तक। और अभी तक इस हवाले से जो है कोई हतमी फ़ैसला तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक इस मैच रेफरी को हटाया नहीं जाता टूर्नामेंट से, पाकिस्तान की टीम अगले मैचेस नहीं खेलेगी। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूएई के ख़िलाफ़, जो मैच है उससे पहले वो भी मुलतवी कर दी गई है दुबई में। लेकिन कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिस सेशन है आज शाम पाकिस्तान टीम का, वो शेड्यूल के मुताबिक होगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो प्रैक्टिस करेगी। तो आज ही लगता है यूं है कि इस हवाले से कोई फाइनल डिसीजन होगा। और कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि आईसीसी ने शायद बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम मैच रेफरी चेंज नहीं कर रहे, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन हतमी फ़ैसला जो भी है वो अभी तक सामने नहीं आया। हमेशा की तरह हमारे साथ फैसल इलियास मौजूद होंगे। फैसल, क्या समझते हैं भारत के ख़िलाफ़ मैच के बाद से अभी तक जो पूरा एक सूरत हाल बनी हुई है, इस सिचुएशन को देखते हुए अगर मैच रेफरी तब्दील नहीं करता है आईसीसी, तो क्या बाइकआउट पे जाना चाहिए पाकिस्तान को या कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? देखिए, सिचुएशन तो ऐसी है कि बहुत सारा एक तरह से सब्जेक्टिव मैटर है, उसमें हर एक की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हम एज़ क्रिकेट फैंस, क्रिकेट लवर्स, हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए। हमने हमेशा इसी तरह का स्टांस लिया है, पाकिस्तानियों ने स्पेशली। अगर आप पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स से भी बात करें तो हमेशा इंडिया की तरफ से, चाहे हमें आईपीएल में इग्नोर करना हो, चाहे बहुत सारे इश्यूज़ हों जहाँ पे पाकिस्तान को वो सेपरेट करने की कोशिश करते हों पूरी दुनिया से, हमारी सिक्योरिटी को लेके जो प्रोपेगेंडा करता रहा इंडिया। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि ये एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ही अनफोर्सीन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हैंडशेक ना करना और आपके मैच रेफरी का शुरू से, देखिए हमसे भी मुझे लगता है कुछ गलतियाँ हुई हैं। हमारे जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारे जो टीम के मैनेजर हैं, अगर टॉस पे ही हैंडशेक नहीं हुआ था, उस वक्त ही समझना चाहिए था कि इस मैच में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होनी हैं। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये सारी गलतियाँ हमसे हुई हैं। लेकिन अभी इस पर एक कॉन्क्रीट ये कह देना कि खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, आई थिंक पाकिस्तान विल ऑल्सो बी लुकिंग एट सम मिडिल ग्राउंड जहाँ कुछ ना कुछ रेप्रिमांड किया जाए रेफरी को। और देखें, उस मैच में अंपायरिंग भी बड़ी पार्शियल थी। अगर आप देखें, अंपायर्स को भी देखें, अगर पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, जो बॉल पैड पे लग रही थी, हर डिसीजन आउट था। उससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि जब रिव्यू पे जब जाता है तो उस वक्त अगर अंपायर्स कॉल आउट होती है तो सिर्फ हिट करना है बॉल को। तो वो सब चीज़ें दिख रही थी हमें ड्यूरिंग द मैच। सो देखिए, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना है। और मेरा तो हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर इंडिया को हमसे क्रिकेट नहीं खेलना, अगर वो हर महाज पे हमें शिकस्त देने की इस तरह कोशिश करता है, तो फिर हमें भी थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस कहीं ना कहीं लेने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए, हमें हिट हुआ है। हमने पिछला एशिया कप जो 50 ओवर वाला था, जिसमें इंडिया ने कहा कि मैं यूएई में रह के खेलूँगा, वहाँ हमें हिट पड़ा बिकॉज हमारे खिलाड़ियों को ट्रैवल करना पड़ा। फिर हमने देखे, हम 2023 के वर्ल्ड कप में भी चले गए इंडिया खेलने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने कहा, हालांकि हम उसके होस्ट थे, इंडिया नहीं आया हमारे घर, हम गए थे 2023 में। नहीं आया 2023 वाले में जी, एशिया कप में नहीं आया वो, वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट हुआ था वो। वहाँ पे हमने हाइब्रिड खेला। फिर आप चैंपियंस, हम इंडिया के पास गए 2023, लेकिन अभी उसके बाद का टाइम आएगा जब उनके इवेंट्स आएंगे, तो हमने भी ये नहीं, किया हुआ पे है। बैक का टाइम तो था ना, 2023 का वर्ल्ड कप वाज द टाइम जहां आपको ये डिसीजन लेना था। लेकिन उस वक्त आपके पीसीबी के चेयरमैन इतने तेजी से चेंज हो रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आपका स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है और उनके डिसीजन अब तक हमें लगा है कि काफ़ी मजबूत डिसीजंस हैं। सो मुझे लगता है कि नाउ इज़ द टाइम टू टेक सम स्टैंड। और अगर तो सही से कोई आईसीसी की तरफ से, क्योंकि देखें, इस टूर्नामेंट में जो रेफरीज हैं, अंपायर्स हैं, सारी मैनेजमेंट है, वो सारी आईसीसी की है। सो एवरी एक्शन फ्रॉम द अंपायर्स एंड फ्रॉम द रेफरी इज़ डायरेक्टली एन एक्शन फ्रॉम आईसीसी। तो आईसीसी को उसको टेकअप करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को इसके अगेंस्ट में देना पड़ेगा उनको। और देखें, एक और भी चीज़ थी जिससे पाकिस्तान एहतजाज कर सकता था, वो पोस्ट मैच की स्पीच थी सूर्य कुमार की। देखें, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट्स में कोई भी पॉलिटिकल वो तो क्लियर खिलाफवर्जी है उसकी। बिल्कुल। और आप देखें, माजी में बहुत सारा, आप उस्मान ख्वाजा को देखें, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था, उस पर उनको रिप्रिमांड किया गया था। तो व्हाई नॉट इंडिया? मतलब चाहे इंडिया जितना भी पावरफुल सही आईसीसी में, और आईसीसी का चेयरमैन शायद इंडियन ही सही, लेकिन बात यह है कि इस गेम को इतना अगली कर देना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। बिल्कुल। और आपने जो बात की टॉस की, ठीक है, हमें वो नज़र आ गया था कि इस मैच में क्या क्या होने वाला है, जो टॉस में जो देखें नहीं मिला है शायद हमें तो, इतना, लेकिन जो प्रोफेशनल इस टीम के साथ मैनेजर्स हैं, जो मीडिया के जो लोग मीडिया मैनेजर्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, दे आर सपोज टू प्रीएम्प्ट द सिचुएशन कि अगर हैंडशेक पे रेफरी ने आके कहा है कि हैंडशेक नहीं होगा,
इट मीन्स इट विल नॉट हैपन इन द एंटायर मैच। वहाँ पे हमें ये क्यों गए हैं, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ड्रेसिंग रूम की तरफ क्यों गए जब आपको पता है ये सब कुछ होना है? क्या क्या मैसेज था वो, क्या आपकी इंटेंशन क्या थी उस वक्त? देखिए, हम तो ड्रेसिंग रूम की तरफ नहीं गए थे मेरे हिसाब से। इंडियन वो जो फुटेज चल रही है कि हम नीचे खड़े में ऊपर से जो वो तो सर, वो तो नॉर्मल चीज़ है ना कि आप जब मैच खत्म होता है तो पाकिस्तानियों ने ये सोचा ही नहीं था कि ये मैच के एंड में भी होगा। जो मैं कहता हूँ हमारी गलती थी, हमें ये प्रीएम्प्ट करना चाहिए। इफ़ नॉट द प्लेयर्स, द मैनेजमेंट शुड हैव नोन कि ये सब होने वाला है, क्योंकि आपके जब हैंडशेक टॉस पे नहीं हुआ तो ये चीज़ होने वाली थी। उसके बाद हम तो नॉर्मल हमारे प्लेयर्स खड़े थे कि हैंडशेक होगा। देखिए, हमारी भी थोड़ी सी एक है कि हम बहुत ही नीचे से आते हैं इंडिया के सामने, बट नाउ व्हाट वी हैव डन टू देम इन द मंथ ऑफ मे, उसके बाद अब हमें थोड़ी सी अपना पोजीशन रखनी चाहिए। बिल्कुल बराबरी के बुनियाद पे। क्रिकेट एक गेम है, सही है, उसमें आप कभी तगड़े होंगे। अभी भी अगर आप ओडीआई का ओवरऑल रिकॉर्ड निकाल लें, टेस्ट क्रिकेट का ओवरऑल रिकॉर्ड निकाल लें, तो पाकिस्तान आगे बहुत। हालांकि पिछले 10 सालों में बहुत मैचेस जीते हैं इन्होंने, फिर भी हम बहुत आगे हैं। तो मुझे लगता है इट इज द राइट टाइम कि अब हम उनसे ना खेलें और उन जिस तरह वो हमारे साथ बिहेव करते हैं उसी तरह बिहेव करें। एंड दिस इज हाउ इट इज। किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके बारे में डिफरेंटली सोचे। इट्स जस्ट योर एक्शंस एंड योर बिहेवियर टुवर्ड्स देम जो जिसकी बेसिस पे चेंज होंगे। यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। सबसे पहले तो आपको, जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आपको आपका क्रिकेट का मयार बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह बिल्कुल ही लोअर रैंक की टीमों के साथ खेलते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब आप शायद आपसे टेस्ट कैप भी ले ली जाए, जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप वेस्ट इंडीज से अपने घर में हार गए, आप बांग्लादेश ड्रॉ किया, आपने बांग्लादेश से आपने टेस्ट सीरीज हार ली, आप T20 में अफगानिस्तान से जीत जाएं तो आप सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो आपका हाल हो गया। मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है सरफराज की कप्तानी, जब आप शायद पता नहीं कितने 19 या 20 या 29 मैचेस लगातार जीते थे T20 में। उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड सबको हराया था। तो आज क्या ऐसा हो गया सरफराज के जाने के बाद? ऐसा क्या हो गया? आप सरफराज के होते हुए जिस 2019 के वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल पहुंचने वाले थे, रन रेट पे बाहर हुए जी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप शुरू के मैचेस बुरे खेले थे। वी वर नॉट सच अ बैड टीम। लेकिन अब आप हो क्या रहा है? बिकॉज देखिए, अब आपकी जो बार बार तब्दीलियां, आपके सिस्टम में एक स्टेबिलिटी है। अब अभी आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। देखिए, स्किल्स और मेरिट के अगेंस्ट अगर चीज़ें होंगी ना तो वही होगा जो हमारी टीम में हो रहा है। हमारी टीम में अब लेट्स एक्सेप्ट कि हमारी टीम में वो स्किल्स नहीं है, हमारे पास स्पिनर खेलने वाले प्लेयर्स नहीं हैं, और नहीं होने के साथ साथ वो इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे। मतलब आप अगर कुलदीप यादव 2023 में के वर्ल्ड कप में आपको तंग कर रहा था तो 2025 के T20 वर्ल्ड कप में भी वही आपको तंग कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो अनप्लेएबल था, वो आज भी अनप्लेएबल है। एक बॉलर का कोड आप नहीं क्रैक कर पा रहे। उनको मारना बहुत दूर की बात ही, उनके स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था हमसे। टॉस जीतने पे आप जो गलतियां कर रहे हैं, मतलब यूएई की कंडीशन में समझ नहीं टॉस जीतने पे आप 80% मैच जीत जाते हैं। आप अपनी टीम को बेस्ट चांस देंगे। अगर आपके बैटर्स कमजोर हैं तो आप उनको अच्छी कंडीशन में बैटिंग करने का मौका देंगे। Everything that happened that day was against पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को जरूर उसके टॉस पे उन्होंने कहा सूर्य कुमार ने कि हम भी बॉलिंग करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली आपका बैटिंग अच्छी चल रही हो और आपके अच्छे बैट्समैन हो, आपके पास इन फॉर्म हो, ये चीज़ें समझ में आती है। एक तो आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ली, ऊपर से जो आपका प्लेयर जो सबसे ख़राब फॉर्म में है वो फेस कर रहा है पहली गेंद इतने बड़े हाई प्रेशर गेम में। मतलब बार बार वो 2-3 मरतबा पहली गेंद पे आउट हो चुके हैं। वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। आप क्यों फेस करने दे रहे हो उसको? मतलब इतना बड़ा प्रेशर मैच है। मैंने सोचा नहीं कि साहबजादा फरहान शुड हैव टेकन द फर्स्ट बॉल। बिल्कुल वेरी गुड पॉइंट। हाँ, तो वो आपका प्रेशर वहीं से पहली गेंद से आ गया ना, आप वहां से उठ ही नहीं पाए हो। आप वहाँ से आप हार्दिक पांड्या को विकेट दे रहे हो, बुमराह होता वहाँ समझ में भी आता। हार्दिक पांड्या वहाँ और देखिए कंडीशंस मेरे ख्याल में ओवरऑल अच्छी थी। अगर आप देखें बुमराह को कब पावर प्ले में 2 छक्के लग जाते हैं, लगे उनको। हार्दिक पांड्या पहले ओवर में उनको विकेट मिल गई, वरना दूसरे ओवर में उनको मार पड़ी है। बिल्कुल सही है, आपके रन आ रहे थे पेसर्स के अगेंस्ट। और अगर आप थोड़ा सा स्पिन को 63 आपने डॉट बॉल्स खेली है, अगर आप उसमें 25 रन भी ले लेते तो मैच आपका फर्क हो जाता। और ये पहली बार नहीं हो रहा। मुझे सीरियसली ये लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हारे थे वही डिस्कशन हो रही है, या T20 वर्ल्ड कप 2024 वही सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो देखें, एक तो बाबर और रिजवान की कप्तानी उनकी अच्छी वो, लेकिन देखें दे हैव नॉट बीन एबल टू गिव एनीथिंग टू द टीम। अगर आप एज अ कैप्टन, जब सरफराज कप्तान टीम की कप्तानी छोड़ के गए थे तो आपके पास पूरी टीम अवेलेबल। बिल्कुल, और आज बाबर के लिए लड़के खेलते हैं। जी, बाबर के लिए पूरा एक मतलब समझ लो पूरा स्टेज सेट था कि वो आराम से टीम को लेके चले। जब बाबर हिलते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब आज भी ये तो सर, ये तो फेलियर है ना। ये बाबर का भी बहुत बड़ा फेलियर है। ही इज बीन कैप्टन फॉर सो मेनी इयर्स और वो टीम हमें नहीं देख के जा सके।
उनके बाद अब आप देखें आपके पेसर्स टीम में तो अगर दूर 2-4 लड़के अच्छे हो जाते हैं, 2-4 टीम तो चलो छोड़ देना, 2-4 लड़के और अच्छे हो इंडिविजुअल प्लेयर्स भी देखें, शाहीन शाह की आप देखें 140 से प्लस के पेस कराने वाला बॉलर अगर 135 पे ही फंसा हुआ है तो वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा? बुमराह को देखें, आज भी 143 145 मारी है उसने। और पूरा माइंड बना के अभिषेक ने जो पहली 2 गेंदें खेली हैं उनको 100% ये बात पता थी कि ये फुल लेंथ पे होगी, तैयारी फुल लेंथ पे होगी वो। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, मतलब उसने जो एक्सपेक्ट किया था हमने वही उसको डिलीवर किया है। और इंडिया की तरफ से अगर आप देखें, उन्होंने पिच को सही रीड किया, उनका कॉन्फिडेंस डिफरेंट था। तो देखें, जहाँ हम पॉलिटिकल चीज़ों की बात करते हैं वहाँ सबसे पहले हमें हमारी टीम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारे माइंडसेट को सही होने की ज़रूरत है। और दूसरा ये था कि पोस्ट मैच आप देखें, आपकी टीम का कोई मैनेजर आता, वो बात करता, आपने माइक हैसन को भेज दिया। ही इज़ नॉट अ पाकिस्तानी, ही इज़ टुडे ही इज़ विद द टीम। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों भेजा गया है ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों भेजा गया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और भारतीय टीम ने जो किया पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ ना मिलाने के मामले पर, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी या दुनिया भर से तनकीद नहीं हो रही, ख़ुद भारत से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि या तो आप पाकिस्तान से मैच ही ना खेलें, और अगर मैच खेलना है तो फिर पूरी स्पिरिट के साथ खेलें। किसने क्या कहा, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, कुछ उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं और फिर इसी पर डिस्कशन जारी रखेंगे। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। ऐसा था तो फिर इस गेंद को भी हाथ न लगाते जिसे पाकिस्तानी बल्ला लगा था। दिलजीत दी फिल्म वास्ते था रोको भी रोको नहीं तो गदार है देश का। ते मैच क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ आईसीसी ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, बीसीसीआई भी ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੱਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਪੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। इन्होंने बताओ चले जाऊंगा। भारत के सीनियर सहाफी और टीवी एडिटर रविश कुमार का कहना है कि हाथ ना मिलाने के मामले पर कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हुकूमत और बोर्ड पाकिस्तान से खेलकर पैसा बना रहे हैं। भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया खेल भावना के तहत हो रहा है, फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है? आप मैच खेल रहे हैं, टिकट बिक रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं और देश को बेवकूफ बनाने के लिए बता रहे हैं भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मान लीजिए पाकिस्तान के कप्तान गजा पर बयान देने लग जाएं या किसी दूसरी टीम के कप्तान फिलिस्तीन पर बयान देने लग जाएं, तो क्या आईसीसी के अध्यक्ष स्वीकार कर पाएंगे? सीनियर सहाफी रजदीप सरदेसाई ने कहा कि या तो पाकिस्तान से मैचेस ना खेलें और अगर खेलना ही है तो खेल के स्पिरिट को बरकरार रखें। When performative nationalism takes over and when players cannot even show the minimum courtesy of shaking hands with each other, there is something horribly wrong. Next time, either don't play cricket with Pakistan, or if you believe it's a compulsion, then gracefully accept conventions of sport, including a handshake. पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के मैच में भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। वैसे बिल्कुल सही बात है, या तो आप खेलो नहीं है, खेलना है तो पूरे स्पिरिट के साथ खेलो। एक तरफ आप कह रहे हो कि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान से खेल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी खेल के अंदर जो है वो सियासत को ला रहे हैं। और फ़लस्तीन की बात से मुझे याद है शायद 2023 के वर्ल्ड कप में रिजवान ने भी शायद फ़लस्तीन के कोई मैन ऑफ द मैच नाम किया था, उसको रेप्रिमेंड किया गया था उसके बाद। हाँ बिल्कुल सही। देखें, एक तो क्रेडिट जाता है इन जर्नलिस्ट को, जो बातें इन्होंने की हैं बिल्कुल सही बात बैठ के, और इंडिया में होते हुए ऐसी बात करना बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये वाकई ये ट्रूथ है या नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही बातें हैं, इसमें हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको एक गेम खेलना है तो उसके स्पिरिट के साथ खेलना है, अदरवाइज़ आप ना खेलें। क्योंकि जो उन्होंने किया उससे बेहतर था कि वो ना खेलते। मतलब इसमें क्या डोमिनेंस दिखाना है कि आपने पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है, आप टॉप रैंक टीम है, आपने उसको पाकिस्तान को हरा दिया और उसके बाद आप उसको एक वाक़े के साथ कनेक्ट करते हो जिससे ऑलरेडी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी सारी चीज़ें हुई हैं और इसमें इंडिया की जो मई ऑनवर्ड जो रुसवाई हो रही है उसमें एक और रुसवाई उन्होंने ऐड कर ली, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। उनके अंदर से अगर ये आवाज़ें आ रही हैं, ये एग्जैक्टली वो आवाज़ें जो हम कहना चाहते हैं, विच मीन्स के मैसेज हैज़ ऑलरेडी गॉन आउट टू इंडियन पीपल के वो उन्होंने गलत किया है। और उसमें और ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनकी बहुत फॉलोइंग है। एब्सोल्युटली, मैं देख रहा था इंडिया टुडे एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी बिग मीडिया हाउसेस जिनमें से ये आवाज़ें आ रही हैं। सो ये आवाज़ रेजोनेट करती है वहाँ पे और उनकी एक वैल्यू है। सो
आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रहा है कि हमें ये पागल बनाया जा रहा है, हाँ। ये जंग में घुसा के और ये सब, मतलब ये Absolutely. आके जाके आपको करना वही है जो आपने करना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। वोट लेने हैं, बाद में ताल्लुकात सही कर लेने हैं, ये पहले होता रहा है। देखिए, इंडिया का पाकिस्तान के साथ एक बायस्ड तरीका ऑपरेट करने का आज से नहीं है क्रिकेट में। उन्होंने क्रिकेट को हमेशा यूज़ किया है अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, और उसकी एक और झलक है। अगर आप देखें आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट लीग है, सही है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना और उसमें प्लेयर्स को ना लाना, वहीं से हमें समझ जाना चाहिए था। हमने देखे बहुत लीवे दिया इंडिया को। हमारे सीनियर प्लेयर्स भी पता नहीं किस वजह से वो हमेशा ये कहते रहे कि चाहे वो आए ना आए हमें खेलना चाहिए। मेरा तो हमेशा ये स्टांस था कि यार अगर एक टीम आपसे नहीं खेलना चाहती तो यू शुड ऑल्सो टेक द सिमिलर रूट। आप क्यों अपने प्लेयर्स को श्रीलंका इधर उधर आप भगा रहे हैं? अगर उनको खेलना है तो खेलना। अगर हम 2023 हमें खेलना था, हम 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में PCB को गए। इस मामले पे तो क्रेडिट जाता है कि 2006-7 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद बोर्ड है जो इंडिया से बायलैटरल खेले बगैर सरवाइव कर रहा है। बाकी ऑस्ट्रेलिया को अगर 5 साल इंडिया से सीरीज़ ना मिले तो उनका मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियली हालत क्या होगी, इंग्लैंड को ना मिले या फिर साउथ अफ्रीका को ना मिले। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 18 साल से सर्वाइव कर रहा है। लेकिन देखिए उसमें आपके जो पाकिस्तान के जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, है। बिल्कुल। जिस तरह उन्होंने देखिए इसमें बहुत पीएसएल सारे में लोग- आज भी जो आपकी फ्रेंचाइज हैं वो आज भी कमा नहीं रही हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं। तो वो पीसीबी को जितना रेवेन्यू पीएसएल से इसमें जनरेट, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि नहीं कमा मैं आपसे देखिए वी हैव सीन द बुक्स ना। तो बात ये है कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बॉटम लाइन में, विच इज़ अ ऑब्वियस फैक्ट। आपको सबको पता है कि टीम्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, टीम्स को इवेंचुअली मिलता क्या है, आपके यहाँ गेट मनी का क्या हाल है। सो वो सारा इट्स नॉट जस्ट पीसीबी। लेकिन अब सर्वाइव करना मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि देखें एक होती है परफॉर्मेंस जब आप करते हैं ना तो फिर स्पॉन्सर भी मैं आते हैं, आपको सारी यही चीज़ें कह रहा आती था, हैं। हाँ। सर्वाइवल देखें, आपका सर्वाइवल अच्छी क्रिकेट खेलने में है। यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग। मैं इसलिए हमेशा अपने दूसरे चैनल पे हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आपकी जंग सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। क्रिकेट जिस तरह इंडिया क्रिकेट को यूज़ करता है वो उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ करता है। तो आपकी जंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने अच्छा क्रिकेट खेल जाना है, आपने अच्छा क्रिकेट इसलिए भी खेलना है कि आपने अगर आप ये मैच नहीं हारते तो आप सोचें आपकी क्या सिचुएशन होती। और इनको हैंडशेक नहीं करना था, सही है, फिर आप सोचें आपकी क्या सिचुएशन होती। बिल्कुल। फिर आप ये कैसे डेडिकेट करते हैं। फिर तो ये शायद देखिए ये शेमफुल है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। देखिए शेमफुल इसलिए है कि आपने 40 ओवर में या 36 ओवर में किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा, किसी पॉइंट पे फ्रॉम द टॉस टिल द लास्ट बॉल कि पाकिस्तान गेम में है। इट्स अ बिग डिफीट। तो अगर देखें आपकी जंग सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, आपके अपने पॉलिटिकल गेन्स जो आपको करने हैं इस गेम से, या अपनी गेम को जो जिंदा रखना है आने वाले लोगों के लिए, उसकी भी आपकी फाइट है इसमें। जो हमारे प्लेयर्स आई एम सॉरी टू से आर नॉट, आप देखें सुफियान मुकीम के बाउंड्री से जो फुटेजेस आ रहे हैं, सही, आप अपने कप्तान को देखें कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उनका दिमाग नहीं था गेम में। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। और मुझे उसके बाद आपका इंडिया पूरा के साथ मैच के बाद टिकटॉक पे आपका प्लेयर पूरा ने वीडियो लगाई थी। क्वेश्चन आता है कि इतनी बड़ी आवाम में से 24 करोड़ की आवाम में से आप जो है वो 11 स्किलफुल क्रिकेटर्स नहीं निकाल पा रहे। ये जो प्लेयर्स हैं ये माजरत के साथ दे आर नॉट बॉर्न टू प्ले क्रिकेट। इसमें बहुत डीमेरिट है, बहुत सारा मेरिट का कत्ल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चलें, पाकिस्तान का तीसरा मैच जो है वो यूएई के खिलाफ है, देखते हैं होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो पाकिस्तान टीम को क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, उसमें क्या क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि यूएई की टीम जो है वो 2-3 मैचेस अच्छा खेली है, ट्राई सीरीज़ में भी और इस एशिया कप में भी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कल ओमान को ब्रेक के बड़ा बाद। अच्छा मैच मारा है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो कल यूएई के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में जाने के लिए मैच जो है वो लाजिम जीतना है। अगर पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में रहती है तो सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई कर जाएगी। क्या तब्दीलियाँ हो सकती है फैसल? मुझे तो एक चीज़ पहले तो समझ नहीं आता कि आप किसको रिप्लेस करें, किसको डालें। जिसको डालना है वो खुद फॉर्म में नहीं है। मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है, आप फ़खर और साहिबजादा से ओपनिंग करा लें, साइम को नीचे ले आएँ तीसरे नंबर पे, और विकेट कीपिंग जो है वो साहिबजादा फरहान से करा लें। आप क्या कहते हैं? साहिबजादा फरहान एज अ कीपर, देखिए साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड मुझे याद पड़ता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने एक सीज़न में कीपिंग और बैटिंग की थी। तो उस सीज़न के एंड पे उन्होंने कहा था कि मैं जब कीपिंग करता हूँ तो मुझसे बैटिंग सही नहीं होती है। तो एक प्लेयर जिसने ऑलरेडी इस चीज़ को बताया हुआ है कि मैं
जब कीपिंग करता हूँ तो बैटिंग पे अफेक्ट होता है मेरे। और साहबजादा फरहान आपका वो प्लेयर है जो फॉर्म में है और अच्छे रन्स किए हैं और उन पर आप डिपेंड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बैटिंग ऑर्डर हिलाने की ज़रूरत है। मुझे एक सरप्राइज़ लगा था कि आप हारिस को, अगर वो ओमान के अगेंस्ट चल गया था तो उसको ज़रूरी नहीं था कि आप इंडिया के अगेंस्ट भी भेजें, क्योंकि आपके डिसीजन मैच के हिसाब से होते हैं। अगर आपकी पहले विकेट पहली बॉल पे साइम अयूब आउट हो गए तो आपने एक और अच्छा हिटर था जिसको भेज के उसको ज़ाया कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो चेंज ना करें। कुछ प्लेयर्स हैं जिनका रोल समझ में नहीं आ रहा था। एक तो हमारे सलमान अली आगा एज ए कैप्टन जब सिर्फ बैटिंग करते हैं, वो बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करा रहे, तो उनकी टीम में जगह बनना भी बुरी लगता है कि वो ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम। सिमिलरली आपके फ़हीम अशरफ जो हैं, अगर आप उनसे बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करा रहे तो फिर आपको एक ऐसा प्लेयर लेने की ज़रूरत है जो प्रॉपर बैटिंग कर सके। सो ये सारी देखें, आपको हर प्लेयर का एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उमर गुल ने कहा कि फ़हीम अशरफ को खुद भी नहीं पता कि उनका रोल क्या है टीम में, विच इज़ सो बैड। मतलब वो प्लेयर के लिए भी बुरा है। आपको देखें, अगर आपने प्लेयर को लिया है तो उसको ट्रस्ट करें। उसको अगर आपने नए बॉल से भी बॉलिंग नहीं करानी, उसने मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग नहीं करानी, उससे सिर्फ ओमान के अगेंस्ट आके बॉलिंग करा देनी है जस्ट टू प्रूव कि वो एक ऑलराउंडर है, तो ये तो कौम के साथ ज्यादती है। मतलब आपने इरफान खान नियाजी जैसा बैटर छोड़ा हुआ है, आपने इसलिए छोड़ा है कि आपने फ़हीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर लिया है, तो अलाउ हिम टू प्ले एज एन ऑलराउंडर। और अगर वो ऑलराउंडर एक ही एथलीट था, जो एथलीट नजर आता था उसी को ड्रॉप कर दिया आपने, जो एक फिट नजर आता था, एक अच्छा फील्डर नजर आता था। आपके पास अब्बास आफरीदी, हम पिछले शोज में भी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है वो टीम में, वो भी एक सवाल है। और पूरे 4 ओवर का बॉलर है, नीचे आके हिटिंग कर लेता है। मुझे लगता है कि आज आप कुछ ट्राई करेंगे। आप ऑल्दो अगर आप कल का मैच देखें, जिस तरह यूएई ने ओमान को हराया है, यूएई ने ओमान को, पाकिस्तान ने ओमान को जो हराया था उससे बहुत बेहतर हराया है। सो देखें, यूएई की टीम हल्की नहीं है, बिल्कुल हल्की नहीं है, लेकिन स्टिल यू विल हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लेयर्स टीम में ऐसे हैं जिनकी समझ नहीं आ रहा कि वो टीम में क्यों हैं। सिमिलरली जो आपको ब्रेक पे जाना, बिल्कुल, और उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर भी शामिल हैं, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। यूएई अपसेट भी कर सकती है पाकिस्तान को। कल प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और कल पाकिस्तान का मैच है और सबको इंतज़ार है कि पाकिस्तान वो मैच खेलेगा या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब से कुछ देर पहले इजलास भी चल रहा था, उसका फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि जो भी फ़ैसला हो, एक अच्छा फ़ैसला हो। क्रिकेट होती रहनी चाहिए, पाकिस्तान मैचेस खेलते रहने चाहिए। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और मोइन खान ने भी कल बात की इस हवाले से, इंडिया के मैचेस के हवाले से, पाकिस्तानी बैटर्स के हवाले से, वो आप सुनिए। और प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। कल आपके साथ एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।